वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के बारे में। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो 18% ऑफ द पॉपुलेशन में देखी जाती है। और ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा कॉमन है कि ऑलमोस्ट हर दिन हमारे पास 4 से 5 पेशेंट अपनी ये प्रॉब्लम लेके आते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन है, हमें लैक्सेटिव्स लेने पड़ते हैं या स्टूल पास नहीं होता है। जो पेशेंट की जनरल फीलिंग रहती है वो यह रहती है कि मुझे मोशन आना है, इसकी फीलिंग आ रही है, मगर मोशन नहीं जा पा रहे हैं। मोशन जब भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है या बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एनस रीजन में पेन होता है या रेक्टम में या लोअर एब्डोमेन में पेन होता है। इसके अलावा कई लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि पेट फूल जाता है, डकारें आती हैं, या कई लोगों को एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है कि स्ट्रेस है, एंग्जाइटी हो जाती है। जब भी अब डर जाते हैं कि अब मोशन जाना है तो अब फिर से प्रॉब्लम आएगी, इतनी देर वेट करना पड़ेगा। और कुछ पेशेंट्स को इतने ज़्यादा क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से मोशन में ब्लड आता है या एनस रीजन में घाव बन जाता है, छिल जाता है, जिसको एनल फिशर भी कहते हैं। तो ये एक कलेक्टिव प्रॉब्लम है और इन सब की वजह क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न है वो है लो फाइबर डाइट। अगर लो फाइबर डाइट है या लो वाटर इनटेक है तो इन दोनों केसेस में कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है। कम से कम फाइबर इनटेक एक दिन में 30 से 40 ग्राम का रखना चाहिए और पानी कम से कम 2.5 लीटर 3 लीटर तक दिन में पीना चाहिए अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है। इसके अलावा सेकंड चीज़ है कि पेशेंट्स को कई बार पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स होता है या पेल्विक मसल्स वीक होती हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा होता है। ये कॉजेज़ हैं ऑर्गेनिक कॉजेज़। तो जैसे अगर किसी पेशेंट को पेल्विक फ्लोर की मसल्स वीक हैं या रेक्टम की मसल्स वीक हैं, तो जब भी उनको मोशन आएगा तो वो उसके लिए ज़ोर लगाएंगे भी तभी भी, क्योंकि उनकी मसल्स वीक हैं, तो इसीलिए मोशन ढंग से पास नहीं हो पाएगा। अगर किसी वजह से रेक्टल प्रोलैप्स है या इंटरनल रेक्टल प्रोलैप्स है, यानी अंदर से रेक्टम की जो म्यूकोसा है वो अंदर को ही प्रोलैप्स करती है या अंदर की तरफ को झुक जाती है, ऐसे केसेस में भी एक ब्लॉकेज सी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से स्टूल पास करने के लिए पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और मोशन रुक जाता है और नहीं आ पाता है। दूसरी तीसरी चीज़ है कि अगर कई पेशेंट्स का जो रेक्टम का एंगुलेशन है वो ख़राब होता है। अगर रेक्टम का एंगुलेशन ख़राब है तो भी ये प्रॉब्लम आती है। और इस केसेस को पता करने के लिए कि क्या पेशेंट को कोई इंटरनल रेक्टल प्रोलैप्स हो रहा है या कोई रेक्टल एंगुलेशन में प्रॉब्लम है, एमआरआई डिफिकोग्राम कराना चाहिए और एक डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करना चाहिए। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन पेशेंट जब भी डॉक्टर को दिखाता है तो वो एक ग्लव्ड फिंगर में जेली यूज़ करके उसको चेक करते हैं एनस रीजन को कि कहीं अंदर कोई गांठ तो नहीं है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम डेवलप। एमआरआई डिफिकोग्राम एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है, एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट है, जिससे ये पता चल पाते हैं प्रॉब्लम्स क्या हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। और अगर किसी पेशेंट को रेक्टल प्रोलैप्स है, इंटरनल रेक्टल इंटुसिसेप्शन है या एंगुलेशन की प्रॉब्लम है, तो इन केसेस में रेक्टल प्रोलैप्स का ऑपरेशन या जो है स्टार प्रोसीजर जिसे कहते हैं स्टेपल्ड ट्रांसएनल रेक्टल रिसेक्शन, वो प्रोसीजर्स करने में फ़ायदा पेशेंट को होता है, मगर इसकी जो संख्या है वो तकरीबन 5 से 10% ही रहती है। 90% से ज़्यादा जो कॉन्स्टिपेशन है वो मेडिकल मैनेजमेंट से ही ठीक होता है, जिसमें सबसे पहले हमें डाइट अपनी अच्छी रखनी होती है, हाई फाइबर डाइट लेनी होती है, खाने के साथ फ्रूट्स और सैलेड भी खाना होता है, पानी का इंटेक भी अच्छा रखना होता है, और अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो स्टूल सॉफ्टनर्स का यूज़ करना होता है। अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है, मोशन में ब्लड आ रहा है, तो इन केसेस में हमें ये ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले हमें ये रूल आउट कर लेना चाहिए कि कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है इंटेस्टाइन में, स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम में। तो इसके लिए कोलोनोस्कोपी एक टेस्ट होता है जो कि कराना चाहिए, जिसमें पूरी बड़ी आंत का चेक किया जाता है कि कोई और प्रॉब्लम तो डेवलप नहीं हो गई है, जैसे कोई गांठ बन गई हो जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो रही है या ब्लीडिंग आ रही है।
और तो इसीलिए जो इसमें सबसे ज़्यादा रेड फ्लैग सिम्टम्स हैं वो हैं भूख कम लगना, वज़न कम होना, पेट में गाँठ का फ़ील होना, पेट फूलना। इस तरीके की प्रॉब्लम्स अगर परसिस्ट कर रही हैं कॉन्स्टिपेशन के साथ, तो इसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कोलोनोस्कोपी इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट है जिससे हम श्योरिटी के साथ पता लगा सकते हैं कि कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है इंटेस्टाइन। इसके अलावा कई पेशेंट्स को रेक्टल नर्व्स वीक हो जाती हैं या मसल्स वीक हो जाती हैं। तो अगर रेक्टम की नर्व्स और मसल्स वीक हो गई हैं, तो ऐसे केसेस को पता करने के लिए एक एनल मैनोमेट्री करके टेस्ट होता है, जिसमें हमें प्रेशर ट्रेसिंग होती है, जो कि एक बलून डाला जाता है एनल कैनाल से अंदर रेक्टम में, उसको एक प्रेशर ट्रांसड्यूसर के साथ कनेक्ट किया जाता है और पेशेंट जब भी उसे एक्सपेल करने की कोशिश करता है, तो उस समय पे कितना प्रेशर रेक्टम में जनरेट हो रहा है, कितना प्रेशर एनल कैनाल में जनरेट हो रहा है, वो पता चल पाता है। और उससे ये कंफर्म हो पाता है कि क्या कोई मसल की डिससिनर्जिया है, यानी आपस में जो मसल्स हैं वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही हैं, और क्या मसल्स में वीकनेस है, क्या नर्व्स में वीकनेस है, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पता करने से अगर ये वीकनेस पता चलती है, तो ऐसे में पेशेंट्स को पेल्विक मसल एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत होती है, जिस पेल्विक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे कि कीगल एक्सरसाइज होती है। इसके अलावा एक बायो फीडबैक थेरेपी होती है। जैसे आप हमसे कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।